हेलो एवरीवन, आज है 20 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं तीन सरकारी ऑयल कंपनियों के बारे में जो काफी सस्ते प्राइस पर अवेलेबल है और काफी बड़ी गिरावट हमें इन तीनों में देखने को मिली है। पहला है ऑयल इंडिया, दूसरा है एचपीसीएल और जिसको हम हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन भी कहते हैं, और तीसरा है बीपीसीएल जिसको हम भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम से भी जानते हैं। और तीनों ही शेयर्स में अगर हम देखें तो गिरावट तो बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। तीनों ही शेयर्स बहुत बड़ी क्वांटिटीज में अगर हम देखें तो टूट रहे हैं। तो वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि खरीदारी करने का यहाँ पर सही मौका है कि नहीं और किन लोगों को यहाँ पर एंट्री लेनी चाहिए। तो वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑयल इंडिया लिमिटेड के बारे में। 88 रुपीज के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। एक साल की बात करें तो पिछले एक साल में 170 रुपए से भी ऊपर ये शेयर ट्रेड कर रहा था और वहां से टूटकर ये नीचे आया है। पेंडेमिक के दौरान 70 रुपए का इसने लो भी बनाया था, लॉकडाउन का पीरियड था, लो बना था, मार्च महीने में ये लो बना था। फिर से तेजी आई थी, 100 रुपए से भी ऊपर शेयर पहुंचा था, 105 रुपए तक पहुंच गया। लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो सिर्फ और सिर्फ गिरावट देखने को मिली है। ऑल टाइम हाई की अगर मैं बात करूं, ऑल टाइम जब से इसका आईपीओ है तब से लेकर अगर हम देखें तो एक अच्छे खासे डिसेंट प्राइस पर भी ये शेयर ट्रेड कर चुका है। 300 से भी ऊपर ये शेयर ट्रेड कर चुका है। लेकिन गिरावट अगर हम देखें तो 2018 से ये जो गिरावट है वो काफी बड़ी है, क्योंकि 2018 के जनवरी महीने में 250 रुपए से भी ऊपर शेयर ट्रेड कर रहा था और तब से अगर हम देखें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ गिरावट देखने को मिली है। टेक्निकल रेटिंग अभी भी अच्छी नहीं है। वैल्यूएशन की बात करेंगे तो 5.61 का पी है, जबकि इंडस्ट्री पी 6.05 है, बुक वैल्यू 225 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 0.39 है, ईपीएस 15.78 है, डिलीवरी 63 के आसपास देखने को मिल रही है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर सिर्फ 75% लोग ही आपको यहाँ पर खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 63% लोग आपको यहाँ से एग्जिट करने की सलाह दे रहे हैं। उसके अलावा अगर हम देखने की जाए तो जून क्वार्टर में नुकसान हुआ था, लॉकडाउन का पीरियड था, पेंडेमिक का दौर था। 340-345 करोड़ के आसपास का ये लॉस था। इससे पहले 1122 करोड़, 336 करोड़, 475 करोड़, 560 करोड़ तक के भी अच्छे प्रॉफिट हमें देखने को मिले थे। लेकिन जून क्वार्टर में एक बड़ा नुकसान इन कंपनी को झेलना पड़ा है। उसके अलावा अगर हम प्रमोटर की बात करें, देखिए सरकारी कंपनी पहली चीज तो ये तो, और प्रमोटर जो है वो अपनी होल्डिंग को डाउन कर रहे हैं। 56.66% की होल्डिंग है, एक भी शेयर गिरवी नहीं है। एफआईएस ने भी यहाँ पर बिकवाली की है, 6.58% की होल्डिंग एफआईएस के पास है। म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी के पास भी कोई खासी होल्डिंग, इंश्योरेंस म्यूचुअल फंड के पास अच्छी खासी होल्डिंग है, 6.02%। लेकिन अभी डेटा थोड़ा पुराना है, मार्च 2020 का है, जो लेटेस्ट डेटा है उसमें म्यूचुअल फंड ने बिकवाली यहाँ पर जरूर की है। ओवरऑल ऑयल इंडिया की मैं बात करूं तो डेफिनेटली शेयर अच्छे वैल्यूएशन के ऊपर ट्रेड जरूर करे, लेकिन जिस सेक्टर से बिलोंग करे वो सेक्टर अभी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करे और इवन उस सेक्टर की भी सबसे वीक कंपनी मुझे लगती है ये। तो ऑयल इंडिया में मेरी तरफ से खरीदारी करने की सलाह नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी बुरी है, डूब जाएगी, बर्बाद होगी, जी नहीं। तेजी देखने को मिलेगी, लेकिन उतनी तेजी आपको यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगी जितनी तेजी आपको बाकी ऑयल कंपनियों में देखने को मिल जाएगी। तो ऑयल इंडिया से दूर रहने की सलाह है मेरी। दूसरा जो है एचपीसीएल जो है वो डेफिनेटली अच्छा शेयर है, 172 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है और एक बड़े लेवल से टूटकर नीचे भी आया है। एक साल में देखिए 325 रुपए के लेवल से शेयर टूट के नीचे आया है और जो इसने लो बनाया है वो 165 रुपए इसने अभी लो बनाया था। एक साल का जो सबसे बड़ा लो है 165 रुपए के आसपास का, वो इसने अभी बनाया है। इवन अगर पिछले 5 साल की भी मैं बात करूं तो एचपीसीएल में पिछले 5 साल का भी जो सबसे बड़ा लो अगर हम देखें तो वो 165 रुपए था, वो 2018 में था। और इससे पहले अगर हम देखें तो 2016 में भी आपको इतनी बड़ी गिरावट जरूर देखने को मिली थी। तो डेफिनेटली उम्मीद करते कि यहाँ से थोड़ी सी तेजी आए, लेकिन चांस उसके बहुत कम है यहाँ पर। लेकिन फिर भी एक तेजी आपको देखने को मिलेगी शॉर्ट टर्म में। हालांकि अभी तो गिरावट के संकेत है, अभी काफी नीचे है ये शेयर, लेकिन काफी सस्ता वैल्यूएशन जो किसी को भी अट्रैक्ट कर सकता है। 5.66 का पी, जबकि इंडस्ट्री पी 40 है। तो अपने इंडस्ट्री पी से बहुत 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 कम वैल्यूएशन के ऊपर शेयर ट्रेड करा। 190 का बुक वैल्यू है, प्राइस टू बुक वैल्यू 0.91 है, ईपीएस 30 है, डिलीवरी 727 के आसपास है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 89% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हो, 11% लोग आपको यहाँ पर बेचने की भी बात कर रहे हैं। और तो और अगर हम यहाँ पर एक और चीज देखें तो हिताची एबीबी पावर ग्रिड इंडिया विंस ₹100 ऑर्डर फ्रॉम एचपीसीएल
राजस्थान रिफाइनरी एक और खबर थी ये। लेकिन रिजल्ट्स की बात करें तो जून क्वार्टर में एक बहुत बड़ा मुनाफा इस कंपनी को हुआ है 2810 करोड़ का। 2810 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, जो बहुत ज्यादा, क्योंकि इससे पहले पिछले 4 क्वार्टर में देखेंगे तो 1000 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट नहीं हुआ है कंपनी को। यहाँ पर 2810 करोड़ का प्रॉफिट एक बूस्ट प्रोवाइड करता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, कोई तेजी देखने को मिली नहीं। और तेजी आई भी तो वो शॉर्ट टर्म की थी, वापस इसमें हमें गिरावट देखने को मिल गई। और अभी भी एक अच्छी खासी होल्डिंग है एफआई म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस कंपनी की। मुझे लगता है कि एचपीसीएल एक अच्छी कंपनी है, लेकिन अभी खरीदारी करने की जल्दबाजी यहाँ पर नहीं करनी चाहिए। 160 रुपए के आसपास अगर ये शेयर ज्यादा है तो वहां से अगर आप चाहे तो थोड़ी सी पोजीशन बनाने की कोशिश कर सकते हैं। और अच्छी क्वालिटी का शेयर है, लेकिन जो खतरा बना हुआ है यहाँ पर वो ये है कि सरकार जो है वो इन कंपनियों को बेचने की कोशिश में है, और किस तरीके से बिकवाली होती है वो देखने वाली बात है। तो जरा सोच समझ के यहाँ पर दाव खेलिएगा, फायदा भी हो सकता है बड़ा सा और थोड़ा सा नुकसान भी यहाँ पर हो सकता है, लेकिन फायदा होने के चांसेस थोड़े से ज्यादा है यहाँ पर। तीसरा है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन बीपीसीएल, 340-345 पर यह शेयर ट्रेड कर रहा है और एक बड़े लेवल से टूटकर नीचे आया है। देखिए बीपीसीएल का प्राइवेटाइजेशन होगा, ये चर्चा बहुत वक्त से चल रही है। 550 रुपए के हाई इसने बनाया था 2019 के नवंबर महीने में। उसके बाद अगर हम देखें तो पेंडेमिक के दौरान शेयर 250 रुपए तक भी टूट गया था, बाद में इतनी बड़ी रैली आई कि शेयर वापस 465 तक पहुंच गया। अब वापस गिरावट के संकेत यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। टेक्निकल रेटिंग अभी इसकी भी अच्छी नहीं है। वैल्यूएशन की बात करें तो 20 का पीए, जबकि इंडस्ट्री पीए 40 का है, और बुक वैल्यू 154 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 2.23 है, ईपीएस 16 के आसपास है और डिलीवरीज 20 के आसपास देखने को मिल रहा है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 79% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 18% लोग बेचने की बात कर रहे हैं, और अगर हम यहाँ पर देखें तो 3% लोग होल्ड करने की बात भी यहाँ पर कर रहे हैं। बीपीसीएल के बारे में अगर हम देखें तो अच्छा प्रॉफिट इन्होंने जून क्वार्टर में कमाया है, 2140 करोड़ का मुनाफा हुआ है इनको। इससे पहले 2000 का लॉस भी था। इससे पहले 1600 करोड़, 1300 करोड़, 1400 करोड़ तक का प्रॉफिट भी देखने को मिला है। कंपनी अच्छी है, अच्छे प्रॉफिट देखने को मिले हैं और एक बढ़िया और दिग्गज कंपनी, इसमें कोई शक नहीं है। और शेयर होल्डिंग में भी अच्छी खासी होल्डिंग प्रमोटर, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पर ओन करते हैं। तो मेरे हिसाब से ऑयल इंडिया को अगर आप चाहे तो अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन एचपीसीएल और बीपीसीएल दोनों ही शेयर्स पे अगर आप चाहे तो नजरें गड़ाए रख सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि स्ट्रेट अवे जाके खरीदारी कर लो, जी नहीं, अभी भी डाउन ट्रेड में है शेयर, अभी भी गिरावट के संकेत है। तो अभी भी आपको दोनों ही शेयर्स में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन अगर यहाँ से शेयर आपको 10% के डिस्काउंट प्राइस पे मिलता है, जो भी इसकी एग्जिस्टिंग प्राइस है, तो मेरे हिसाब से आप चाहे तो एक रिस्क यहाँ पर जरूर ले सकते हैं। दमदार क्वालिटी के शेयर्स जरूर हैं, लेकिन थोड़ा सा प्रेशर इसके ऊपर रहेगा। अगेन कह दूं, वो लोग खरीदारी ना करें जो शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर आए हैं। मुझे लगता है कि ये शेयर को अभी भी बाउंस बैक करने में कम से कम 4 महीने से लेकर 6-7 महीने का वक्त लग सकता है। तो मैं यही कहूंगा कि अगर पोजीशन बना रहे हो तो ये सोच खरीदारी करो कि 6 महीने तक आप वक्त लगेगा, क्योंकि अभी भी जो डिमांड है उसको वापस से लौटने में टाइम लगेगा। एचपीसीएल और बीपीसीएल दोनों में डिमांड जो है पेट्रोल डीजल की, जो कंजम्पशन की जो डिमांड है, उसको लौटने में थोड़ा सा वक्त लगेगा अभी भी। लेकिन इस दौरान थोड़ा सा शेयर के ऊपर प्रेशर भी होगा। तो अगर अपने एग्जिस्टिंग प्राइस अगर आपको ये 10-15% के डिस्काउंट पर मिलता है, जो कि मिलना चाहिए, अभी भी गिरावट के संकेत है, तो वहां पर अगर आप चाहे तो थोड़ी सी क्वांटिटी खरीद सकते हैं। लेकिन साथ में ये सोच के भी खरीदारी करना कि थोड़ी और गिरावट है तो आपके पास पैसा होना चाहिए थोड़ी और खरीदारी करने को लेकर। तो एवरेजिंग करने की आपको जरूरत पड़ेगी, तो ये सोच के आप यहाँ पर खरीदारी जरूर कर सकते हैं। और अगेन हाईली रिस्की शेयर है, ये भी मैं आपको बता दूं। रिटेल में अगर खरीदारी कर रहे तो ये सोच खरीदारी करोगे, थोड़ा सा रिस्की शेयर है ये। और अभी भी अनसर्टेनिटी बनी हुई है रिफाइनरी से जुड़े हुए सेक्टर्स की, अगर मैं बात करूं तो थोड़ी सी अनसर्टेनिटी यहाँ पर बनी हुई, लेकिन फिर भी एक ऐसी कंपनियां हैं जिस बिजनेस से कंपनी बिलोंग करती है उस पर ब्रेक लगा जरूर, लेकिन बर्बाद कभी नहीं होगी ये कंपनियां। और जरूर आने वाले दिनों में अच्छे खासे प्राइस पर ट्रेड करता हुआ भी शेयर आपको देखने को मिल जाएगा। तो ऑयल इंडिया में तो स्ट्रेट अवे अवॉइड करने की सलाह रहेगी, लेकिन एचपीसीएल और बीपीसीएल में आप चाहे तो जिस प्राइस पर अभी ट्रेड कर रहा है उस प्राइस से अगर 10-15% और गिरावट आती है तो आप थोड़ा सा रिस्क आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और ऑयल इंडिया, एचपीसीएल, बीपीसीएल, इन तीनों कंपनियों के बारे में आप क्या सोचते हैं
वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।